हेलो प्यारे बच्चों। आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। आइए, आज क्लास 2 पढ़ेंगे हम। भौतिक विज्ञान यानी कि साइंस ही हमारा मेन वो रहेगा। और आज क्या करेंगे, पहले ही देख लेते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या देखा। पिछली वीडियो में हमने मात्रकों के बारे में पढ़ा। क्या पढ़े? मात्रक पढ़े। तो आज क्या करेंगे, उन मात्रकों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे और उसके बाद हम और एक दो मात्रक और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, क्योंकि एक ही दिन में मैंने टोटल मात्रक आपको नहीं दिए थे। 20 से 25 30 तक लास्ट मात्रक होंगे, उनमें से एक मिल जाएगा। आ तो बहुत बेसिक जाता है, मैं 10 भी दे दूं उनमें से भी आ जाए, लेकिन चांस नहीं लेने अपने को कोई। और इसके बाद फिर कुछ और मात्रक बढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लाइट एक थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका, बस खाली लर्न नहीं करना आपको। ठीक है ना? ओके। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कर लेते हैं कि राशि और मात्रक। ठीक है, सबको रिकॉल नहीं करेंगे लेकिन कुछ कर लेते हैं। जैसे मैंने द्रव्यमान बताया, तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है। अच्छा चलो, उसको बाद में ऐड करूंगा मैं, पहले बात पहले वालों को ले लूं। और लंबाई, ये शॉर्ट दूरी है, ज्यादा बड़ी लंबाई नहीं है। लंबाई के लिए आज और एक नया बताऊंगा आपको। लंबाई की बात करें तो क्या था हमारा? मीटर था। अच्छा, उस दिन बताया था कि सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, क्या नहीं लिए। ये एसआई मात्रक है। कौन से? एसआई। ठीक है, लंबाई हो गया। और बल का बताइए आप। बल का क्या था? बल का था न्यूटन। क्या था? न्यूटन। ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं हम। सबको नहीं किया है मैंने, समझा बस ऐसे ही। ठीक है। दाब। अच्छा, इनके तुम्हें फॉर्मूले और याद रखने हैं। जैसे बल का है तो क्वेश्चन आ जाता है एफ इजिकल टू, इसे एफ से डिनोट करते हैं इसे। तो एफ इजिकल टू एम ए मिल सकता है आपको, या एम जी। ये बताऊंगा जी कहाँ इंक्लूड होता है। ठीक। तो ये जाता रहता है एफ इजिकल टू एम ए। फॉर्मूला बताइए, सिर्फ इतना आ जाता है क्वेश्चन। इसके बाद दाब है। दाब क्या है? दाब बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, बल की अभी हमने देखा बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन। और कल आपने देखा होगा क्षेत्रफल का क्या था? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसका हो गया? दाब का हो गया। ठीक है। कुछ तो ये देखो, ये तो चलेंगे इस फॉर्म में जिसे हम व्युत्पन्न कर रहे हैं, जिन्हें हम बना रहे हैं। लेकिन इनके लिए स्पेशल, जैसे बल का क्या निकल गया था? द्रव्यमान गुणा त्वरण होगा। तो एम का क्या था? किलोग्राम। गुणा जी का, ए का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो ये बन गया ना। ये किसका बना? बल का। लेकिन बल के लिए आपने न्यूटन बोल दिया, तो ऐसे ये बन के आया। लेकिन इसका वैज्ञानिक मात्रक क्या होता है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो दाब का होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है। पास्कल भी आपको मिल सकता है और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी आपको मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला देखें। जैसे कार्य देख लेते हैं। कार्य फॉर्मूला आपको याद ही रखने हैं, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन मतलब ज्यादातर चीजें बल के साथ चलेंगी। तो क्या बनेगा? बल का देखो न्यूटन, और विस्थापन क्या है? मीटर है। तो न्यूटन, न्यूटन मीटर किसका है? ये बल का है। देखो, ये तो मैंने व्युत्पन्न किया, इसको बनाया, लेकिन वैज्ञानिक भी होगा इसका कुछ ना कुछ। तो वो क्या है? कार्य का है जूल। क्या है? जूल। जूल देखना कितनी का होगा, कितनी राशियों का जूल होगा, ये आप देखना।
अब लेते हैं जैसे हम ऊर्जा का, ऊर्जा। अब ऊर्जा आपको दो तरीके से वो डिफाइन करके पूछ सकता है कि गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है, गतिज ऊर्जा। दूसरा पूछ सकता है स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या है। देखो जिन लोगों से अगर ये सब चीजें आती हैं तो वो वीडियो को या तो फास्ट मोड में देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सबको मैं एक साथ लेकर चलूंगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका होता है एम जी एच। इसको के से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसको पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से डिनोट करते हैं। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यू बराबर एम जी एच। अब इसका बनाएंगे तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी मात्रक नहीं होता। एम क्या है, मास है, मतलब वजन है, तो मतलब किलोग्राम, गुणा वे क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है। फिर क्या है, उस पूरे का होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, या तो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे या अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये किसका आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का। लेकिन गतिज ऊर्जा का सीधा सीधा मात्रक क्या है, जूल। क्या है, जूल। देख रहे हैं आप, इसका भी जूल है और इसका भी जूल है, और अभी इसका भी निकालेंगे तो इसका भी जूल आएगा, इसका भी जूल आएगा। मतलब कोई भी ऊर्जा होगी, कोई भी ऊर्जा, अगर जिसके पीछे ऊर्जा लग गया, अब जैसे वहां आ सकता है वैद्युत ऊर्जा, इसीलिए मैंने पहले वहां आगे कुछ नहीं लिखा, वैद्युत ऊर्जा आ जाती है, तो उसका भी आपको जूल टिक करना है, इसका भी आपको जूल टिक करना है। कोई भी ऊर्जा होगी उसका आपको आंसर जूल टिक करना है। ठीक है, निकालेंगे इसका क्या बन जाएगा। तो ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम। मैंने तो जैसे तुम्हारे लेवल में कभी देखा नहीं क्वेश्चन, बट ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अब थोड़ा सा बढ़ा सकता है कि निम्न में किन दो राशियों के मात्रक समान है। तो आपको कोई दो राशि दे देगा और पूछ सकता है कि निम्न में किसके मात्रक समान है। तो प्रैक्टिस में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, इसको इतना ही रहने देते हैं। 2 से 4 हमने इसमें देख लिए हैं मात्रक, फिर कल देखेंगे। ठीक है, और पर डे अगर आप याद करते रहेंगे तो फिर आपका सिलेबस हार्ड नहीं लगेगा। अगर आपने इसको किया कि ये कुछ नहीं फिर कर लेंगे, तो कल पे नहीं टालना है, रोज करना है इसको। आज बात करते हैं हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश चैप्टर को लेकर चलेंगे। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर ये प्रकाश ना होता तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्या सूर्य से जो प्रकाश आता है वो सिर्फ वस्तुओं दिखाने का ही काम करता है, कुछ और भी है, इस बारे पर चर्चा करेंगे। मतलब जितने क्वेश्चन आपके प्रकाश चैप्टर से बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन मैं यहीं पे तुम्हें यहीं करा दूंगा। उसके बाद तुम कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, प्रकाश से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश के बनने का स्रोत क्या है, या प्रकाश का स्रोत क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन सूर्य है। ठीक है, प्रकाश पर सूर्य पर प्रकाश बनने का या ऊर्जा बनने का स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। एक होता नाभिकीय विखंडन और एक होता नाभिकीय संलयन। देखो संलयन हो या विखंडन हो, ऊर्जा दोनों में ही अपार उत्पन्न होती है। संलयन क्या है, जहां दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलते हैं, मिलने पर एक नया नाभिक बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन है। और होता किस किस का संलयन है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का, इनका क्या होता है वहां पर संलयन होता है। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा है परसेंटेज में। फिर आता है क्वेश्चन कि जो प्रकाश वहां पर बन रहा है, तो प्रकाश बनने के कारण इसकी सतह का ताप कितना है, इस सतह का ताप। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल एक साइड से लेके चल रहा हूं, ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें सीधे क्वेश्चन दे देता, मैं स्क्रीन पे लिख कर लेकर आ जाता
और वैसे ही बता देता तुम्हें, क्वेश्चन याद कर लो। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे ही बनते चले जाएंगे उस तरह से हम देख रहे हैं एक साइड से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसकी सतह का ताप, सूर्य की सतह का ताप, क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। सतह का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा, इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कहां तक? पृथ्वी तक। सूर्य से पृथ्वी तक। सूर्य से पृथ्वी तक लगा समय 499 सेकंड लगभग। मिनट में कन्वर्ट कर लेना, 8 मिनट कुछ 499 सेकंड। इसके बाद अगला क्या बनता है? चलो ठीक है, हमने मान लिया सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच गया समय इतनी देर में। इसके साथ साथ ये पहुंचता कैसे है? पहुंचने का मतलब कैसे है कि सूर्य क्या है, मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसका? ऊर्जा का रूप है। मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा है तो ऊर्जा अपने पास पहुंचती कैसे है? पहुंचने का मतलब कैसे कि कोई चीज ऐसे पहुंचती है कि देखिए ये 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 ऐसे करके क्या है, ये कोई आदमी व्यक्ति बैठे हुए हैं और मैंने इसके हाथ में कुछ दे दिया, इसके हाथ में, ठीक है, इसके हाथ में मैंने कुछ दे दिया और ये यहां तक पहुंचना, चाहे वो ऊर्जा हो सकती, कुछ भी हो सकता है। मतलब हर चीज को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होगी। यहां तक आप जाएंगे तो साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई ना कोई माध्यम आपको चाहिए होगा। ठीक है। हम चांद पर कोई रॉकेट वो भेजते हैं, कोई भी सामान भेजते हैं, तो जो रॉकेट जाता है तो रॉकेट एक माध्यम है। तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए हमें। क्या चाहिए? माध्यम चाहिए किसी भी चीज को भेजने के लिए। माध्यम क्या है? प्रकाश जब आ रहा है पृथ्वी तक तो सीधा आ कैसे रहा है? तो देखो, ऊर्जा को चलने के लिए ऊर्जा का जो वितरण होता है या ऊर्जा जैसे चलती है तो उसका 3 तरह से होता है। ठीक है। लेकिन ये ऊर्जा वाले ही हीट वाले चैप्टर में ज्यादा डिफाइन करूंगा। ठीक है। तो इसमें एक ऊर्जा जाने का एक माध्यम वो है, प्रोसेस है, जिसे कहते हैं हम विकिरण। ठीक है। विकिरण। क्योंकि मैं औरों पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, फिर इसमें काफी टाइम हीट में चला जाएगा, क्योंकि मैं और कहीं जब पहुंच सकता हूं। विकिरण मतलब कि विकिरण एक ऐसा वो है, प्रोसेस है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर कैसे जाएगी? तो जो प्रकाश है सूर्य से विकिरण की फॉर्म में पहुंचता है। प्रकाश सूर्य से विकिरण द्वारा पहुंचता है। सूर्य से विकिरण द्वारा पहुंचता है। ये क्वेश्चन आपने सीधा सीधा देखा होगा। ठीक है। इसके बाद और क्या क्वेश्चन बनते हैं? देखो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको याद कैसे रहेगा? ये सब याद ऐसे रहेगा, आपको लगातार बस बार बार ये वीडियो को रिवाइज करना। एक बार देख ली, कम से कम 10 क्वेश्चन याद हुए 25 में से, फिर आपने फिर दोबारा देखी, फिर क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो बार बार आपको देखना, कुछ भी नहीं करना। बस सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है साइंस का कि पता नहीं कहां से क्या आ जाए। जो बता दूंगा उसमें से ही मिल जाएगा 101%। प्रकाश सूर्य से विकिरण द्वारा पहुंचता है। ठीक है। तो जो प्रकाश है, हमने भी प्रकाश के बारे में खुद चर्चा नहीं की कि प्रकाश ये तो मतलब पृथ्वी तक पहुंच रहा है, कुछ क्या कर रहा है। तो प्रकाश क्या है? साइंटिस्टों ने इसको किस तरह से डिफाइन किया है? तो प्रकाश को, लाइट को उन्होंने किस तरह से प्रकाश, सबसे पहले अपने यहां जो थे कौन थे?
न्यूटन थे, क्योंकि फिजिक्स के जनक ही वही माने जाते हैं, फिजिक्स के जनक वही हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी प्रकाश के बारे में। उन्होंने कहा कि प्रकाश प्रकाश कणों के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, कणिका सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन मिलेंगे, हाइगेंस है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, कोई भी। तो प्रकाश के कणों के रूप में चलता है, कण का सिद्धांत आपके न्यूटन ने दिया, और ये थ्योरी काफी समय तक चली। उसके बाद यह थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया। कुछ साइंटिस्टों ने अपने प्रूफ दिए, उन्होंने कहा कि ये बात गलत है। तो फिर उन्होंने क्या बताया प्रकाश को, उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश को उन्होंने तरंग बताया। क्या बताया, तरंग। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांत किसने दिया। तो ये किसने दिया आपका, ये दिया आपका हाइगेंस ने। देखो वीडियो ज्यादा स्लो आपको लग रही हो कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना ना। इसके बाद दोनों का दे दिया, इसने कण का दे दिया, इसने तरंग दे दिया। मतलब इन्होंने कहा था कि प्रकाश कुछ इस तरह से चलता है। ये जो प्रकाश जा रहा है, मतलब ये लाइट जो रेज मानी है हमने इस तरह से, इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, ये इस तरह से चलता है, इन्होंने इसको तरंग बताया। फिर एक वैज्ञानिक और आए, डी ब्रोगली। चलो हिंदी में लिख देता हूं, डी ब्रोगली वैज्ञानिक आए। और इन्होंने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि नहीं, आपकी दोनों की बात सही है। प्रकाश का, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ना कुछ वो दिया था कि देखो ये तरंग का व्यवहार करिए, यहां कण का व्यवहार नहीं कर पा रहा है प्रकाश। इन्होंने तो पहले ही दे दिया था, लेकिन बाद में और चीजें हुई, जैसे विवर्तन आया आपका। तो उसमें क्या लगता था कि उसमें करण, ऐसा जो विवर्तन है एक घटना है, जैसे आप पढ़ते हैं अपवर्तन, पढ़ते हैं आप अपवर्तन, आप ज्यादा नहीं वहां तक पहुंचते नहीं है क्योंकि ये इंटर का वो है। अपवर्तन पढ़ते हैं या परावर्तन पढ़ते हैं, तो इन घटनाओं को, अपवर्तन या परावर्तन को, तो कण का सिद्धांत समझा देता है। लेकिन एक घटना विवर्तन होती है, उसको कण का सिद्धांत नहीं समझा पाता। वो बातें सिर्फ तरंग के द्वारा ही समझ में आती हैं। तो वहां इन्होंने कर दिया उसको। इसके बाद डी ब्रोगली ने द्वैतीय प्रकृति बताई, किसकी, प्रकाश की। द्वैतीय प्रकृति मतलब प्रकाश कणिका और तरंग दोनों सिद्धांत रहता है। तो द्वैतीय प्रकृति के बारे में किसने बताया, डी ब्रोगली। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया, डी ब्रोगली हो गया, ये हो गया। अब जब इन्होंने कहा कि प्रकाश, हमने देखो फिर इस तरह से मान लिया कि जो प्रकाश है कुछ इस तरह से चलता हो, ये मान लिया ना हमने कि ये कण के रूप फॉर्म में भी चल रहा है और तरंग की फॉर्म में भी चल रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको मान लिया। अब उन्होंने, जब ये इस फॉर्म में चलता है, तो फिर हमें प्रकाश हमेशा एक सीधी फॉर्म में क्यों दिखाया जाता है, मतलब कुछ इस तरह से चलता हुआ क्यों बताते हैं। जब भी लाइट रेज कभी शो करनी है तो इस तरह से बताते हैं, तो कभी इस तरह से क्यों नहीं बताया जाता। ये लाइट रेज है तो लाइट रेज हमेशा इस तरह से दिखाई जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब भी जिस चीज की गति ज्यादा होगी, देखिए ये कुछ इस तरह से जा रही है, अगर ये स्लो जा रही है तो हमें दिखाई देगी, लेकिन अगर स्पीड स्पीड ज्यादा है तो ये हमें इस तरह से फॉर्म में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये यहां से आई फिर यहां गई फिर ऐसे कहीं, इस तरह से नहीं चलती, चलती एक सीधी रेखा में ही। लेकिन ये इसका जो ये
मिलाकर देखें तो सेम चलता है, और नीचे भी ये बिल्कुल सेम होता है। तो इस तरह से फॉर्म में चलती है। जब इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो ये हमेशा एक सीधी फॉर्म में हमें चलती दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा तो इसकी स्पीड कितनी होती है फिर? जब ये इतनी स्पीड में चल रही है तो स्पीड है कितनी? तो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कितना होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर। अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तेज जाती होगी और कितनी देर में? 1 सेकंड में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। सोच नहीं सकते, उतनी ज्यादा तेज है। देखो इसके पीछे मैं ऐसे कर देता, 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि 300 मीटर की दूरी 1 सेकंड में चली जाती है। 300 मीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना लंबा होता है। ठीक है, 300 मीटर 1 सेकंड में कवर कर जाए तो ये भी हमें ऐसे लगेगी कि कोई चीज दिखी या नहीं दिखी। इस तरह से किलोमीटर में अगर इसका अंदाजा लगाओ तो बहुत काफी हो जाएगी। हाँ, इसको किलोमीटर में क्वेश्चन दे सकता है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। दोनों बात सेम है, या तो ये दे दे आपको या ये दे दे। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई। ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई। तो इस स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया किसने? कैसे? किसने कोई मीटर लेके नापी थी क्या? नहीं, प्रकाश की गति। प्रकाश की गति के बारे में किसने बताया? तो सर्वप्रथम किसने बताया? रोमर ने। बस इतना याद रखना है इसमें कि प्रकाश की स्पीड के बारे में रोमर ने बताया। ठीक है, तो मैंने वैज्ञानिक संबंधी आपको कई सवाल बता दिए। ठीक है, और करा दें? इतना ही याद रहेगा, बस इतना ही काफी रहेगा, बताइए। चलो एक दो और लिखा देते हैं। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। नीचे ऑप्शन मिलेंगे, प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय मतलब इसमें चुंबक के, वैद्युत के, सबके गुण पाए जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और बताइए क्या कराऊं उसमें? एक और बात बताई थी मैंने कि विकिरण जो आता है उसमें क्या होता है? माध्यम नहीं होता। मतलब प्रकाश, अकेला प्रकाश एक ऐसी तरंग है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में गमन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। कौन? प्रकाश। और कोई तरंग नहीं कर सकती। निर्वात मतलब जहां कोई भी बीच में माध्यम ना हो, किसी के भी पार्टिकल ना हो, ना हवा के, धूल के, किसी के भी ना हो, और उसमें से चीज बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, प्रकाश की सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है? प्रकाश को बिल्कुल भी रुकावट पसंद नहीं है। तो प्रकाश की जो चाल है अधिकतम अधिकतम निर्वात में होती है। मतलब जहां कोई चीज चल भी नहीं सकती, चाल अधिकतम निर्वात में होती है, वहां ये अधिक तेज चलती है, होती है। ठीक है, काफी है क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन हो गए। आप इसको याद करना। बाकी मैं तो एक दिन में ही काफी और क्वेश्चन लिखा सकता हूं उसमें, लेकिन नहीं, 2 से 3 दिन में हम इसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, बस आपका हवा बना रखा है कि ये कुछ वो करना है करना। बस आप जुड़े रहिए और देखते रहिए, बस वीडियो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो।